क्या आप जानते हैं कि इंडियन स्पोर्ट्स में एक बहुत बड़ा एक जबरदस्त बदलाव आने वाला है। एक ऐसा बदलाव जो जमीनी स्तर से लेकर सीधा ओलंपिक पोडियम तक सब कुछ बदल सकता है। तो आज हम इसी नई रूल बुक यानी नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 को समझेंगे और देखेंगे कि इससे हमारे एथलीटों के भविष्य के लिए क्या मायने निकलता है। लेकिन एक मिनट, सवाल ये है कि हमें इस बड़े बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों? आखिर ऐसा क्या था कि इंडियन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ी दशकों से एक ही जगह पर एक ही तरह से अटकी हुई थी? इन सवालों के जवाब हमारे स्पोर्ट्स सिस्टम की जड़ों में ही छिपे हैं। तो चलिए सबसे पहले उस उलझे हुए जाल की बात करते हैं जिसने इंडियन स्पोर्ट्स को सालों से सच में जकड़ कर रखा हुआ था। जरा हमारे मौजूदा सिस्टम को देखिए। एक तरफ है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, फिर है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और फिर ढेरों अलग अलग स्पोर्ट्स फेडरेशंस। कागज पर तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन असल में इनकी जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा आपस में उलझी हुई हैं कि अक्सर ये तय करना ही मुश्किल हो जाता है कि किसका काम क्या है, और नतीजा कंफ्यूजन, देरी और सबसे ज्यादा नुकसान सीधा एथलीट का। और इसी कंफ्यूजन और उलझन ने ऐसी ऐसी खामियों को जन्म दिया है जिसने न जाने कितने एथलीटों के सपनों को शायद शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। जरा सोचिए, इतने सालों तक हमारे पास कोई एक मजबूत एक जैसा स्पोर्ट्स लॉ ही नहीं था। स्पोर्ट्स फेडरेशंस की कमान अक्सर ऐसे लोगों के हाथ में रही जिनका स्पोर्ट्स से शायद दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। नीतियां तो बनती थीं, लेकिन वो बस फाइलों में ही रह जाती थीं, और एथलीटों के लिए जो पैसा आता था वो कहाँ जाता था पता ही नहीं चलता था। और ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है। याद है जब फीफा ने बाहरी राजनीतिक दखल के चलते हमारे पूरे फुटबॉल फेडरेशन को ही सस्पेंड कर दिया था। इससे बड़ी शर्मिंदगी और क्या हो सकती है कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स बॉडी हमें ये बताए कि हमारा घर ठीक से नहीं चल रहा है। और ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। 2022-23 में एथलीटों के डेवलपमेंट के लिए जो बजट रखा गया था ना, उसका 40% से भी कम हिस्सा इस्तेमाल हो पाया। ये वो पैसा था जिससे हमारे खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग, बेहतर इक्विपमेंट और मौके मिल सकते थे। जरा सोचिए, इस लापरवाही की कीमत आखिर किसने चुकाई होगी? लेकिन अब लगता है कि इस अंधेरे में उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए एक नई नियम पुस्तिका, एक नई प्लेबुक तैयार की गई है। चलिए नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 को थोड़ा और करीब से देखते हैं और जानते हैं कि ये खेल को बदलने का वादा कैसे करता है। इस नए कानून का दिल और आत्मा सब कुछ एक ही जगह पर है, और वो है एथलीट। इसका मकसद एक ऐसा साफ सुथरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाना है जहां हर फैसला और हर रुपया खिलाड़ी की भलाई के लिए हो, न कि किसी अधिकारी या नेता की जेब भरने के लिए। तो सवाल ये है कि ये नया सिस्टम काम कैसे करेगा। चलिए इसके सबसे जरूरी हिस्सों पर, यानी कि जो नई बॉडीज बन रही हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हैं नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड या एनएसबी। इसे आप एक तरह से इंडियन स्पोर्ट्स का गार्डियन समझ सकते हैं। यही बोर्ड तय करेगा कि कौन सी स्पोर्ट्स फेडरेशन मान्यता के लायक हैं और सरकारी पैसा किसे और कितना मिलेगा। और सबसे अहम बात, इसमें राजनेता नहीं बल्कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स लॉ और गवर्नेंस के एक्सपर्ट्स होंगे। इसके बाद है नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल। ये आप कह सकते हैं कि खेलों के लिए एक स्पेशल कोर्ट की तरह है। अब किसी खिलाड़ी को सिलेक्शन या डोपिंग जैसे मामलों में इंसाफ के लिए सालों तक अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यहाँ फैसले तेजी से और एक्सपर्ट्स द्वारा लिए जाएंगे। और हाँ, स्पोर्ट्स फेडरेशंस में सालों से जो चुनावी धांधली चलती आ रही थी, उसे रोकने के लिए एक नेशनल पैनल ऑफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स बनाया जा रहा है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जो ये पक्का करेगी कि फेडरेशंस के प्रमुख काबिलियत के दम पर चुने जाएं, न कि किसी राजनीतिक पहुंच के आधार पर। ये बदलाव कितना बड़ा है, इसे ऐसे समझिए। जहां पहले बंद दरवाजों के पीछे फैसले होते थे, अब सब कुछ आरटीआई के दायरे में होगा, मतलब पूरी पारदर्शिता। जहां पहले सब एक दूसरे के काम में टांग अड़ाते थे, अब सबकी जिम्मेदारी साफ होगी। और जहां पहले राजनीतिक असर हावी था, अब वहां एक्सपर्ट्स का शासन होगा। लेकिन ये सारे बदलाव सिर्फ सिस्टम को ठीक करने के लिए नहीं हो रहे हैं। इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सपना है। आखिर में इन सभी सुधारों का निचोड़ एक ही है, एक ऐसा माहौल तैयार करना जहां एथलीट ही सेंटर में हो, जहां उसकी ट्रेनिंग, उसके इक्विपमेंट और उसका भविष्य हर चीज से ऊपर हो। ये सफर काफी लंबा और उतार चढ़ाव भरा रहा है,
1984 की पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी से लेकर 2013 के एक फेल हुए बिल तक हमने बहुत कुछ देखा है। लेकिन 2025 का ये एक्ट सिर्फ एक और कदम नहीं है, ये भारत की 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी की दावेदारी को मजबूत करने की नींव है। तो आखिरी सवाल यही है कि क्या ये नया कानून वाकई वो संजीवनी बूटी साबित होगा जिसका भारतीय खेल दशकों से इंतजार कर रहा था? क्या ये भारत को 2036 में ओलंपिक की मेजबानी का सपना पूरा करने में मदद करेगा? जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक नई और उम्मीद भरी शुरुआत जरूर हो चुकी है।